दूसरा टॉपिक बड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में बड़ी मुश्किल से कोप अप किया इस चीज़ से, और इस चीज़ ने मेरी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है अच्छे मैनर में। और जब तक ये चीज़ मैंने नहीं ओवरकम की थी, जब तक मेरी प्रैक्टिस इस रीज़न की वजह से बहुत इफेक्ट हो रही थी। देखिए, मानो या ना मानो, इस टाइम एरा है उस चीज़ का जिसमें लोगों को चाहिए क्विक सर्विस। मान लिया कि हम मेडिकल सर्विस में, हमें क्विक सर्विस का बात हम नहीं कर सकते, हमें तो बॉडी की हीलिंग देखनी है, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। बट आप मत कीजिए जल्दबाजी, सर्टेन केसेस में ध्यान रखिए, बट स्टिल आपको औरों से बेहतर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई केस आया, राइट, आप बहुत थके हुए हैं, आपको पता है कि ये मल्टीपल विजिट का केस हो सकता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो सिंगल विजिट में भी कर सकता हूँ। कुछ रेस्टोरेशंस हैं, कुछ ओरल प्रोफाइलैक्सिस है और ऑल ऑफ दैट। आपने बोला कि सर मैं ओरल प्रोफाइलैक्सिस कर रहा हूँ, आप कल रेस्टोरेशन के लिए आ जाइएगा। आपने करा तो पेशेंट चला गया। कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट नेक्स्ट टाइम वापस आए, आपके पास बहुत जल्दी वापस आए या आए भी। ऐसा मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। क्यों? क्योंकि नोबडी वांट्स टू विजिट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन। नोबडी हैज़ टाइम। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स फटाफट आता है, पेशेंट्स खो रही हैं, खाना फटाफट आता है, जोमेटो पे ऑर्डर करके 30 मिनट से नीचे वाले ऑर्डर सबसे ज़्यादा बुक होते हैं, राइट। कोई 1 घंटा वेट नहीं करता खाने के लिए। तो जब इन चीज़ों के लिए कोई वेट नहीं करता, तो किसी के पास समय नहीं है कि डेंटिस्ट पे चेयर पे जाके आराम से लेटे, अनटिल अनलेस वो बहुत ही परेशानी में, राइट। तो इसलिए जितना काम कर सकते हैं उसी दिन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ वर्क को हैम्पर कर दीजिए, आप थके हुए हैं फिर भी नहीं, पर मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप, राइट, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उसी दिन कीजिए। अगर आपको लगता है 2 रूट कैनाल से, ओपन कर दीजिए एटलीस्ट। आपने बोल दिया कि नहीं एक मैं कर देता हूँ, एक हम बाद में देख लेंगे बाद में ज़रूरी नहीं है देखी जाए। 10 चीज़ें आ जाती हैं पेशेंट को दिमाग में कि चलिए पहले ये करा लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। या हस्बैंड वाइफ आए हैं, आपने बोला हस्बैंड को कि आज जिसको ज़्यादा पेन है उसको देख लेते हैं, दूसरे को बाद में देख लेंगे। स्पेशली जो सिंगल चेयर प्रैक्टिसेस वाले लोग हैं, जिनके यहाँ मल्टीपल चेयर नहीं है, मल्टीपल डॉक्टर्स नहीं है, उन्होंने बोल दिया और पेशेंट नेक्स्ट टाइम आके बोलेगा डॉक्टर साहब ये निका कर दीजिए, हम अपना बाद में दिखाएंगे, अभी हमें वहाँ जाना है, अभी यहाँ जाना है। ये गलती मत कीजिएगा। नेवर डिले द ट्रीटमेंट, नेवर डिले द ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें कई बार हम खुद ये गलती कर बैठते हैं, जो मैंने बहुत की है स्टार्टिंग में, कि यार पेशेंट कंसल्टेशन दे दे एटलीस्ट। अभी मैं सब कुछ स्टार्ट कर दूंगा तो कंसल्टेशन चार्ज मारे जाएंगे। कंसल्टेशन चार्ज लेने के चक्कर में 250, 300, 500 रुपये लेने के चक्कर में आपका 5,000 का पेशेंट चला जाएगा। वहाँ उसको कैसे हैंडल करना है, अगर पेशेंट कंसल्टेशन इन्वॉल्व करना चाहता है ट्रीटमेंट में, उसको कैसे हैंडल करना है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी आपसे बात करेंगे। पर अभी ये बात ध्यान रखिए कि पेशेंट ने अगर कोई चीज़ बोली कि मुझे ये कराना है, ठीक है सर हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आप बैठिए, डू इट, एटलीस्ट गिव द फर्स्ट सेटिंग। आपको लग रहा है कि यू आर टायर्ड इनफ कि अभी कैविटी प्रिपरेशन के बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे, टेम्परेरी लगाइए अच्छी क्वालिटी की, बोलिए आप नेक कल आइए, विल प्लेस द रेस्टोरेटिव मटेरियल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू डोंट हैव टू डिले द ट्रीटमेंट एट एनी कॉस्ट। कई बार हम क्या सोचते हैं कि पेशेंट शायद पूरे पैसे ना लेके आए हो, पेशेंट शायद देना, पेशेंट देखिए भरोसा जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक पेशेंट आप पे नहीं करेगा। अगर आप हर पेशेंट को यही सोचते रहेंगे कि बाद में गायब हो गया तो पैसे नहीं देके आया, मैं भी यही करता हूँ कि 50 पेशेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 50% चार्जेस डिपॉजिट आज ही होंगे, एटलीस्ट मैं भी इन्फॉर्म करता हूँ। बट समझ लीजिए पेशेंट 50 के बजाय 30% भी कर रहा है, तो भी मैं कह रहा हूँ 1 रुपया भी डिपॉजिट कर रहा है ना पेशेंट, 1 रुपया भी, तो भी वो पलट के आएगा। इंडियन मेंटेलिटी ये है कि यार मेरा 1 रुपया वहाँ पे दे रखा है, तो काम पूरा करा लूँ मैं। तो इसलिए डोंट वरी, अगर पेशेंट ने पैसा कम दिया स्टार्टिंग में, नो वरीज, कोई बात नहीं, आप काम कीजिए। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जिनको कभी भी कितना भी चार्ज बता दो, वो उसका हाफ से कम ही देके जाते हैं, ठीक है। इस बार वो आए, ठीक है, और मैं सारी टेक्निक्स अपना चुका था। मैं ये भी टेक्निक अपना चुका था कि क्राउन सर तभी आपका प्लेस हो पाएगा जब पूरा चार्ज डिपॉजिट हो जाए। पेशेंट क्राउन के आधे पैसे दे के बैठ गया, उसके हिसाब से पहले क्राउन का ट्रायल हो जाए अच्छे से प्रॉपर तरीके से, मैं तभी उसी दिन फाइनल दूंगा प्लेस होने के बाद भी। होते हैं कई पेशेंट इस तरीके के, स्टबर्न पेशेंट होते हैं, पर पेशेंट अच्छा था, ट्रीटमेंट के जितने चार्ज बता दो देखे जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया, अपना स्किल बढ़ाया, इतना अच्छा एडुकेट स्किल किया अपना कि सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल करी,
मेहनत कम, मुझे पता था पेशेंट कम पैसे देगा जाए, कोई बात नहीं, सिंगल सिटिंग में रूट कनाल करी, नेक्स्ट टाइम क्राउन प्रोपेशन के लिए बुलाया, फुल पेमेंट और सिटी की कंप्लीट, राइट। क्राउन प्रोपेशन कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम आएगा क्राउन के पैसे कंप्लीट, मे बी कुछ दे के जाए, कुछ दे के लिए शायद असिस्टेंट को कॉल करना पड़े, पर आपकी मेहनत कम रही, असिस्टेंट की मेहनत बढ़ गई मान लिया मैंने, पर पेशेंट आपका रहा, ट्रीटमेंट हो गया। वही आप लटकाते रहेंगे कि आपका लाना परसों आना, आपकी एनर्जी वेस्ट, फ्रस्ट्रेशन, बार बार पेशेंट को, असिस्टेंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, सब चीज़ को वेस्ट करना, डोंट डू दैट। सो नेवर डिले द ट्रीटमेंट, नेवर पोस्टपोन द ट्रीटमेंट। जितना ट्रीटमेंट कर सकें उसी दिन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अच्छा कीजिए। कुछ पर्टिकुलर केस ज़रूर ऐसे मैं बोलूँगा, लास्ट बात से एंड करते हैं इस टॉपिक को, कि जहाँ आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी। आपको पता है कि पेरिएपिकल बना हुआ है, आपको पता है कि डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन है, आपको सर्जन बुलाना पड़ेगा, आपको पता है कि ऑर्थो ट्रीटमेंट है, आपको ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा, कोई भी ऐसा आपको चीज़ लगती है, या ऐसे पेशेंट्स जो आपको ग्रांटेड लेते हैं, जो बोलते हैं 10 बजे आते हैं 2 बजे, ठीक है, या बताते ही नहीं आपको कि वो कब आए हैं, अचानक आ जाएंगे, और फिर इंसिस्ट करेंगे कि ट्रीटमेंट कीजिए क्योंकि हमने तो पैसे जमा कर दिए थे आपको, तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स को आपको लेसन देने के लिए रोकना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जिस टाइम बोलें उस टाइम आइए, अगर आप लेट आएंगे तो आपको उतना ही ट्रीटमेंट होगा जितना आपका अपॉइंटमेंट का बचा होगा। अगर आपका 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया गया है, 12:30 तक आपका टाइम है, आप 12:15 पे आ रहे हैं तो आपका 15 मिनट का ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेशेंट 12:30 बजे आएगा और उसका अपॉइंटमेंट हमें देना है। अगर वो नहीं भी आएगा 12:30 बजे, मुझे कुछ और काम है, इट्स माई जॉब, इट्स माई टाइम, इट्स माई लाइफ। ऐसे केसेस में ज़रूर आप एक बार में चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि पेशेंट फिर आपको लेता है ग्रांटेड, उसको लगता है डॉक्टर साहब फटाफट सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको तो बस हमसे पैसा चाहिए। ऐसे को नहीं, जो आपके वैल्यू करते हैं पेशेंट्स, उनका काम